इंग्लिश ग्रामर क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोगों को यह लगता है इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप एक बच्चे को देखते हो, जब वो छोटे रूप से बड़े रूप में हिंदी सीखता है तो वो तरह तरह का उसको माहौल मिलता है। पर इंडिया में हम इंग्लिश को सीखने के लिए उस तरह का माहौल हमें नहीं मिलता है, इसलिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जो हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेता है, लेकिन हिंदी पढ़ना लिखना उसे नहीं आती है। यही सेम तरीका है, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आप माहौल भी सीख लिया लेकिन आप पढ़ना या बोलना नहीं सीख पाओगे। उसी के लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही है मेरा पहला इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इनिशियली टॉपिक था, वो है सिंपल सेंटेंस, जिसका मैंने आपको 6 तरह के टाइप बताए थे सिंपल प्रेजेंट के। सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था ये सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है सिंपल सेंटेंस, जिसकी पहचान लास्ट में है, हूं, हो, आखिरी में आते हैं। और इसका 6 टाइप है, ये छठा इसका टाइप है सेंटेंस का, जिसे नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड बोला गया है। इस वीडियो को आप सुनने से पहले मेरी पिछली वीडियो को देखना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से ही आपको इस वीडियो के बारे में और जानकारी मिल पाएगी। जो ये छठा रूप है इसका सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड, जिसका रूल है क्वेश्चन वर्ड QW यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड का मतलब ही यही है कि इन वाक्यों में एक क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नहीं यानी नेगेटिव भी आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इन सभी में क्वेश्चन वर्ड है और नहीं भी है, इसी कारण इसे नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड कहा गया है। अब इन सेंटेंसों को हम बनाते हैं। आप देखिए, मैं आपके साथ क्यों नहीं हूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको इन सेंटेंसों को बनाना है। आप नंबरिंग करिए, जैसे कि मेरा तरीका है सेंटेंस को छेड़ने के लिए। इन सेंटेंसों को बनाना बहुत आसान है, जो मुझे आपको सिखाना है वो ये है कि कैसे किसी भी सेंटेंस को आप डील कर सकते हो, बड़े से छोटे से सेंटेंस को। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो कि पहले नंबर पे है, इसको पहले नंबर पे। इज आर एम मैंने आपको बताया था, वाक्य में जो लास्ट में हाँ हूं होता है उसको ही ये इज आर एम की हिंदी होती है, जो कि है हमारी दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में शुरू में आता है मोस्टली, और जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा तीसरे नंबर पे। नॉट है जो कि ये नहीं है, हमारा चौथे नंबर पे। और जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो बचा है ऑब्जेक्ट, जिसकी शुरुआत पीछे से की जाती है। चलो अब इन्हें सेंटेंस को बनाते हैं। क्यों की इंग्लिश होगी वाई, जो कि क्वेश्चन वर्ड है। वाई, इसको आप काट दो, वाई। फिर है दूसरे नंबर का है हाँ हूं, जिसकी इंग्लिश हम सब्जेक्ट के द्वारा लिखते हैं। सब्जेक्ट है इसमें मैं यानी आई के साथ हमेशा हाँ हूं की इंग्लिश एम लगती है, तो इसे सेकंड नंबर पे हम एम लिख देते हैं, वाई एम। फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट जो कि है आई, वाई एम आई। फिर है चौथे नंबर का यानी नॉट, वाई एम आई नॉट। फिर है विद, जो कि ऑब्जेक्ट पीछे से शुरू करना है। फिर है आपके की इंग्लिश लास्ट में यू, वाई एम आई नॉट विद यू। आते हैं इसके दूसरे सेंटेंस पे। वह घर पर क्यों नहीं है, कोई लड़का है। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं सेम उसी की तरीके से, क्वेश्चन वर्ड फॉर्मूले के द्वारा। नंबर 1 इज आर एम, जो हाँ हूं होता है, और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है मोस्टली शुरू में आता है, और नॉट यानी चौथे नंबर पे। और जो ये बचा हमारा ऑब्जेक्ट यानी जो हम पीछे से शुरू करते हैं मोस्टली। वह घर पर क्यों नहीं है, वाई, जो कि यह क्वेश्चन वर्ड है, वाई। इज आर एम का चुनाव, हाँ हूं का चुनाव। इज आर एम जो होता है सब्जेक्ट के द्वारा होता है, सब्जेक्ट है इसमें वह यानी कोई सिंगुलर है, लड़का है, तो वह के साथ हाँ हूं की इंग्लिश इज आएगी, वाई इज। फिर वह यानी कोई लड़का है, वाई इज ही। फिर नॉट चौथे नंबर का, वाई इज ही नॉट।
फिर घर पर की इंग्लिश जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, घर पर की इंग्लिश होती है एट होम। वाई इज ही नॉट एट होम। रोहन अभी वहां पर क्यों नहीं है। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे, हाँ हूं दूसरे नंबर पे। इस फॉर्मूले के द्वारा इस आरएम को ही हाँ हूं बोलते हैं। सब्जेक्ट जो कि जिसके बारे में बात होती है शुरू में आता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे नेगेटिव नहीं है, नॉट जो फॉर्मूले से दोबारा चल रहा हूं मैं। और जो ये बचा है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा है पांचवें नंबर पे, ये भी हमारा ये पांचवें नंबर पे है। मैंने लिख दिया इसको, जो बचा हुआ है मैंने फोर्थ लिख दिया था गलती से। रोहन अभी वहां पर क्यों नहीं है। सबसे पहले से सेंटेंस को बनाते हैं। क्यों की इंग्लिश होगी वाई, कर दिया। फिर हाँ हूं की इंग्लिश, इजारम की इंग्लिश जो कि हाँ होती है आखिरी में, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा पता चलती है। सब्जेक्ट है रोहन यानी कोई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हाँ हूं की इंग्लिश इज आएगी वाई इज। फिर रोहन जो कि सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात होती है और शुरू में आता है वाई इज रोहन। फिर नहीं है नॉट यानी इसी फॉर्मूले से चलना है, नॉट यानी चौथे नंबर का नहीं। वाई इज रोहन नॉट, वाई इज रोहन नॉट। फिर बचा हमारा जो कि ऑब्जेक्ट जो कि हम पीछे शुरू करते हैं, वाई इज रोहन नॉट। वहां पर की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी ओवर देयर। वाई इज रोहन नॉट ओवर देयर। और अभी की इंग्लिश होती है राइट नाउ। मैं इसको यहां लिख देता हूं, राइट नाउ। वाई इज रोहन नॉट ओवर देयर राइट नाउ। अब आते हैं इसके चौथे पे, आप खुश क्यों नहीं हो। इन सभी सेंटेंसों में आप देख सकते हो पहचान मैंने आपको बता रखी है, लास्ट में हाँ हूं हो आखिरी में आते हैं। इन वाक्यों में कोई भी काम नहीं होता है। इन वाक्यों में ये छठा टाइप है सिंपल प्रेजेंट का। इससे पहले पांच मैं आपको बता चुका हूं। इन वाक्यों में आप देख सकते हो लास्ट में हूं है, हो आ रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड है तो नहीं भी आएगा, और क्वेश्चन वर्ड बीच में वाक्यों के जरूर आएगा। अब आप इन सेंटेंस को बना लेते हैं। आप खुश क्यों नहीं हो, पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पे हमारा हाँ हूं जो कि इजारा में होता है, तीसरे नंबर पे हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है शुरू में आता है, चौथे नंबर पे हमारा नेगेटिव, और जो ये बचा है हमारा पांचवें नंबर पे जो कि ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले वाई क्यों जो कि क्वेश्चन वर्ड है। इजारम की इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है हमारा इसमें आप यानी यू के हमेशा प्लूरल लगता है, आर प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है, तो हाँ की इंग्लिश होगी आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के द्वारा पता चला आपको ये। फिर है आपकी इंग्लिश यू, वाई आर यू। फिर तीसरे नंबर का नॉट, सब्जेक्ट इसके फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, नॉट, वाई आर यू नॉट। फिर ये हो जाएगा हमारा हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी। आप मेरे लिए फ्री क्यों नहीं हो। सेम ऐसे ही पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पे हाउ की इंग्लिश, तीसरे नंबर पे हमारा ये सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे हमारा नेगेटिव, और ये पांचवे पे जो हमारा बचा है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। चलो इसको बनाते हैं। वाई जो कि क्वेश्चन वर्ड है वाई, फिर जो हाउ यानी इजारा में हाउ होता है वाक्य आखिरी में, जिसकी इंग्लिश आप सब्जेक्ट के द्वारा पता चलती है। हाउ कौन सा वाला, आर एम या इज लिखते हैं हम, तो हाउ की इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें यू यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हाउ की इंग्लिश हमेशा आर होती है। वाई आर, फिर ये सब्जेक्ट है यू, वाई आर यू। फिर हमारा नॉट चौथे नंबर का, वाई आर यू नॉट। फिर ये पीछे से शुरू होगा ऑब्जेक्ट यहां बचा है फ्री, वाई आर यू नॉट फ्री। फिर लिए की इंग्लिश मैंने आपको बताया फॉर, और मेरे के लिए लास्ट में मी, वाई आर यू नॉट फ्री फॉर मी। तो सिंपल सेंटेंस का ये छठा टाइप था नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। अब इस सिंपल प्रेजेंट को मैं लास्ट ट्रिक इसकी बताने वाला हूं, जिसमें ये सारे सेंटेंस के टाइप फॉर्मूले आपको किस तरीके से याद करने हैं वो मैं आपको अब बताने वाला हूं इस सिंपल प्रेजेंट में। इसको आप डिटेल में लिखिए, याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों के लिए भी, और आने वाले दिनों में जो सेंटेंस बनेंगे
उसके लिए भी। अब मैं इसकी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको बताता हूं जिससे ये आपको प्योर तरीके से याद आ जाए। अब आते हैं हम सिंपल प्रेजेंट की बेस्ट ट्रिक्स पर। ये याद करने का तरीका है सिंपल प्रेजेंट को, जो कि मैंने आपको पूरा लिख रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके तुरंत ही नोट्स बना दीजिए। इसको अभी मैं थोड़ा सा समझाने से पहले आपको इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ बताया था, जो 6 भाग था, 6वां टाइप था सिंपल प्रेजेंट का। मैंने इसके शुरुआत में जो हेडिंग लिखी है इस वीडियो की शुरुआत में, वहां मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है। वो वहां सिंपल सेंटेंस तो है, उसका भाग तो है ही, लेकिन सिंपल प्रेजेंट मुझे वहां लिखना था। तो आप कंफ्यूज मत होइए, वो सिंपल प्रेजेंट का ही छठा टाइप है जिसे नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड कहा गया है, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको समझाया है। अब आते हैं इसकी ट्रिक्स पर। आप इन 6 के 6 सेंटेंस को याद कैसे करोगे? जब मैं खुद इंग्लिश सीख रहा था तो मैंने ये टेक्निक बनाई थी जिससे कि मुझे सबके सभी फॉर्मूलों को बहुत ही आसानी से याद करने का एक तरकीब आ जाए। तो ये मैंने एक तरकीब बनाई है, आई होप कि आपको पसंद आए। देखिए इसको, सिंपल प्रेजेंट, इसका याद करने का ये तरीका है। इसको किसी तरीके से 6 के 6 सेंटेंस किस तरीके से आप याद करोगे। इस वीडियो की शुरुआत में, वो जब मैंने सिंपल सेंटेंस आपको शुरुआत करी थी, तब भी मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस का मतलब ही यही है कि वो टेंस नहीं है। टेंस में काम होता है क्योंकि उसमें वर्ब यूज होती है। इन वाक्यों में काम नहीं होता, केवल एक इंफॉर्मेशन मांगते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको इसमें पहली वीडियो में बताया था सिंपल सेंटेंस की, आई होप कि आपने वो जरूर देखी होगी। सिंपल सेंटेंस का ही ये सबसे पहला भाग है। सिंपल प्रेजेंट का याद करने का तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट में जो आइडेंटिफिकेशन यानी जो पहचान है, वाक्यों की पहचान कैसे करोगे आपकी, ये सिंपल सेंटेंस है, जो कि मैंने आपको बताया है। आखिरी में वाक्य के हा हूं हो से एंड होता है। इन वाक्यों में किसी भी तरह का काम नहीं होता है, केवल एक जानकारी ली जाती है या दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 6 तरह के टाइप है: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। जब मैं बोलता हूं सिंपल प्रेजेंट में, याद करने का तरीका है इसका आइडेंटिफिकेशन में बोलता हूं, यानी पहचान। वाक्यों के आखिरी में हा हूं आते हैं, तो आपके दिमाग में है कि इनमें भी हा आ रहा है, इसमें हो आ रहा है, इन सभी में हा हूं हो में या हा आ रहा है। लेकिन बशर्ते इन वाक्यों में ये एक सकारात्मक बात बोली गई है, पॉजिटिव बात बोली गई है, वह मेरे लिए वहां है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसमें अगर बोला गया वह मेरे लिए वहां नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। वह मेरे लिए वहां नहीं है, केवल एक मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, यहां कोई भी काम नहीं हो रहा। ये सिंपल सेंटेंस होता है, मैंने आपको बताया। इसमें नहीं आ गया इसलिए नेगेटिव हो गया। इसमें क्या वह मेरे लिए वहां है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं, यहां भी कोई काम नहीं हो रहा है। इंटेरोगेटिव वाक्यों में शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है, बाकी सेम वही रहता है, जिसे इंटेरोगेटिव कह दिया गया। क्या वह मेरे लिए वहां नहीं है, इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव कह दिया गया क्योंकि इसमें नहीं भी है और शुरुआत में क्या भी आ गया, इसलिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। वह मेरे लिए वहां क्यों है, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी बीच में लगा दिया गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन वर्ड इसलिए कहा गया है। छठे वाले में वह मेरे लिए वहां क्यों नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव दोनों लग गए, इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके ये फॉर्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसानी है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस नोट पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव में इज आर एन के बाद नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगी, सब्जेक्ट इधर चल जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट इधर चल जाएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में केवल सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, बाकी एज इट इज। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बैठेगा। सेम नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड में केवल सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, बाकी कोई नहीं। इसमें कंफ्यूज होने का कोई विषय नहीं है, ये बेस्ट तरीका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। केवल यही नहीं, सिंपल सेंटेंस ही नहीं, बाकी टेंस या किसी भी तरह के मॉडल जो भी इंग्लिश ग्रामर में वाक्य होते हैं, वो 6 तरह के टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसी 6 तरह के रूल्स में ही ये घूमते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सिंपल प्रेजेंट सिखाने का सबसे ज्यादा कठिनाई इसलिए है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मेरा तरीका मुझे जानवाना था कि कैसे तरीका होगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। मैं आपको ये रिपीट कर देता हूं, वह मेरे लिए वहां है,
ही इज देयर फॉर मी, वह मेरे लिए वहां नहीं है, ही इज नॉट देयर फॉर मी, क्या वह मेरे लिए वहां है, इज ही देयर फॉर मी, क्या वह मेरे लिए वहां नहीं है, इज शी नॉट देयर फॉर मी। यहां पर यह ही है, वह मेरे लिए वहां क्यों है, वाई इज ही देयर फॉर मी, वह मेरे लिए वहां क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट देयर फॉर मी। ये 6 के 6 सेंटेंस, ये 6 के 6 टाइप मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। इस वाक्य की, इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको इसका छठा टाइप बताया था, जो नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, जो मेरा इस सिंपल प्रेजेंट में रह रहा था। आज मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आई होप कि आपको पसंद आया हो। आने वाली वीडियो में मैं सिंपल पास्ट कराऊंगा, जो कि आपको मुझे लगता है ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं तरीका बता चुका हूं सिंपल प्रेजेंट में कि मैंने किस तरीके से लेके चलूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर खींचना, जो कि मैंने पहले भी स्पेस दिया, अब भी दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और इसके नोट्स जरूर बनाएं। बिना नोट्स आप नहीं पहुंच पाओगे कहीं भी। सिंपल पास्ट में इसको कराने वाला हूं आने वाले वीडियो में, उसके बाद सिंपल फ्यूचर आएगा, उसके बाद मैं कुछ हैव एज कैटेगरी या बहुत सारे टेंस भी आपको कराऊंगा। और मैं वादा करता हूं अगर आप इनको डिटेल में याद करोगे तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान होगा। इन वीडियो केवल आपका सीखना ही नहीं, आने वाली जनरेशन को आप सिखा भी पाओगे। इन वीडियो में मैं वो कंटेंट आपको दूंगा, वो सामग्री मैं आपको दूंगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद निखिल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।